एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जल्लीकट्टू पर चढ़ने में जबरदस्त हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने मरीना बीच के पास पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया है। बाहर लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। जमकर तोड़फोड़ की गई है। आज सुबह से ही चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू हो गई। हंगामा उस वक्त बरपा जब पुलिस मरीना बीच पर डटे प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची। शुरुआत में लोगों ने राष्ट्रगान गाकर विरोध किया। बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त हमारे साथ टीएस सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं भड़क गए हैं, जबकि जल्लीकट्टू पर अध्यादेश भी अब आ चुका है, उनकी मांग भी मान ली गई है? पिछले 1.5 घंटे से सईद वहाँ पे जो आइस हाउस का जो रोड है जो कि मरीना बीच के बिल्कुल सामने पड़ता है, वहाँ पर काफी झड़प हुई। शुरुआत इस बात से हुई कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे जिनको कि मरीना बीच से आज सुबह 6 बजे हटा दिया गया था, वे काफी नाराज थे कि उनके जो प्रोटेस्ट जो पिछले 6 दिनों से चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद थोड़ा पथराव शुरू हुआ। उसके इसमें डिफेंस में पुलिस ने टीयर गैस शेलिंग की, लाठीचार्ज थोड़ा सा हुआ और एक तरह से जो वहाँ की स्थिति है काफी टेंस हो गई है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आइस हाउस का जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने जितने भी काफी सारे व्हीकल्स बाइक्स रखे थे उनको आग लगा दी गई है। तो एक तरह से जो पूरा जो माहौल है मरीना बीच के सामने का पूरे रोड को एक तरह से ट्रैफिक के लिए मना किया गया है। सुधीर, यही बात समझ में नहीं आ रही। जब आपकी मांग मान ली गई है, अध्यादेश आ गया, ऑर्डिनेंस ले आया गया है, जो भी मांगे थी उस पर केंद्र राज्य दोनों तैयार हैं, तो फिर आखिर ये हिंसा, ये प्रदर्शन क्यों? सुधीर, प्रदर्शनकारियों का कहना ये था कि सुबह जब पुलिस आई तब तकरीबन 7,000 प्रदर्शनकारी वहां पे अभी भी मरीना बीच में मौजूद थे। उनमें से तकरीबन 5,000 लोगों को हटा दिया गया। उनका कहना ये था कि जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है उस पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है और वे अपने लॉयर को दिखाना चाहते थे कि क्या इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे वे अपने जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ कर सकते हैं या नहीं। उनका कहना ये था कि पुलिस ने मना कर दिया, उनको फोर्सफुली वहां से हटाने की चेष्टा की। तो क्या सुधीर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार की कोई कमी है? सरकार प्रदर्शनकारियों के जो नेता हैं उनसे बैठकर उन्हें बता देती इतना बड़ा फैसला हुआ है देश में, और उसके बाद भी अगर इंफॉर्मेशन ठीक से कन्वे नहीं हुई, सुधीर, तो क्या ये सरकार की गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है और एक तरह से काफी सारा ट्रस्ट डेफिसिट भी है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, पूरे पॉलिटिकल क्लास के बीच में, क्योंकि उनका कहना यह है कि वे इस मुख्यमंत्री, इस एआईएडीएमके सरकार या केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा है उसको तोड़ा जा सके और जल्लीकट्टू कल जो कुछ जिलों में हुआ उसके बेसिस पे ये पूरी तरह से खत्म किया जाए। आज तमिलनाडु की विधानसभा में भी उसको उस ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में लाया जा रहा है और सरकार का कहना यह है कि अब प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन उनको रोकना चाहिए। एक तरह से जो 6 दिन से जो चल रहा है प्रोटेस्ट मरीना बीच पे उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, एक बिल के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के रूप में। सुधीर, आप बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये 3 तस्वीर दिखा रहे हैं और जैसा कि सुधीर ने कहा है कि सख्ती की गई है प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए, उन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है और थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। लेकिन जो गंभीर बात है वो 80 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। सुधीर, इस हिंसा के बाद वो कौन सी कोशिशें हैं जो इस हिंसा को रोकने, प्रदर्शनकारियों को समझाने की दोनों तरफ से हो रही हैं? क्या कोई बैठक, क्या कोई बातचीत की संभावना? सुधीर, एक तो जो मरीना बीच का जो रोड है उस पर रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के दौरान वहां पर परेड होती है, तो उसके प्रैक्टिस की भी, सेशंस की भी आज कार्यक्रम था, चूंकि वहां पर प्रदर्शन हो रहा था उसको नहीं किया जा रहा था। पुलिस का कहना था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कहा था कि इस जगह को आप खाली कर दें ताकि इस तरह का अभ्यास हो सके। उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, तो एक तरह से एक टेंस सिचुएशन हो रहा था और पुलिस का मानना यह था कि अब चूंकि ऑर्डिनेंस इशू हो गया है, तमिलनाडु विधानसभा में भी इसकी चर्चा होगी, तो अभी प्रदर्शनकारियों को अपना प्रदर्शन, अपना जो विरोध है पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक स्टैंड ऑफ बना है। सुधीर, हमें आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।